बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर में स्पोर्स को और सिस्ट को देखेंगे। स्पोर और सिस्ट क्या है कि बैक्टीरिया को जब तक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है वो खुद को अपनी ग्रोथ भी करता रहता है और ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी करता रहता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया को अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मिले, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में वो क्या करता है, वो खुद को डोरमेंट करता है, इनएक्टिव करता है। जब वो खुद को डोरमेंट करता है या इनएक्टिव करता है उस वक्त वो कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है। उन स्ट्रक्चर्स को हम स्पोर्स या सिस्ट कहते हैं। स्पोर्स क्या है? मेटाबॉलिकली डोरमेंट इनएक्टिव बॉडीज विद द थिक वॉल, यानी बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिकली डोरमेंट और इनएक्टिव बॉडी जिसके इर्द गिर्द एक थिक वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर एक डोरमेंट या इनएक्टिव बॉडी जिसके इर्द गिर्द थिक वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम स्पोर्स कहते हैं। और इस स्पोर्स के अंदर सेंट्रल कोर ऑफ द साइटोप्लाज्म मौजूद होती है। इस स्पोर के अंदर बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म है उसकी सेंट्रल कोर मौजूद होती है। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की सेंट्रल कोर में क्या चीज़ मौजूद होती है? उसमें क्रोमोसोम और डीएनए मौजूद होता है। यानी स्पोर्स क्या है? जब बैक्टीरिया को अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है ये खुद को एक मेटाबॉलिकली डोरमेंट या इनएक्टिव बॉडी में चेंज करता है जिसके इर्द गिर्द थिक वॉल प्रेजेंट होती है। और थिक वॉल के अंदर क्या है? जो साइटोप्लाज्मिक की इंटरनल कोर थी, साइटोप्लाज्मिक इंटरनल या सेंट्रल कोर यानी क्रोमोसोम और डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है। एक थिक बॉडी, एक बॉडी इनएक्टिव या डोरमेंट बॉडी जिसके इर्द गिर्द थिक वॉल और सेंटर में क्या चीज़? क्रोमोसोम और डीएनए मौजूद होता है। और ये जो डीएनए या क्रोमोसोम है इसके इर्द गिर्द कॉर्टेक्स की लेयर प्रेजेंट होती है और इस कॉर्टेक्स की लेयर को प्रोटेक्ट करता है इम्परमिएबल एंड रिजिड कोट। यानी बैक्टीरिया ने खुद को अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में चेंज किया था इनएक्टिव या डोरमेंट बॉडी में। वो इनएक्टिव या डोरमेंट बॉडी में क्या चीज़ मौजूद होती है? क्रोमोसोम और डीएनए मौजूद होता है। इस क्रोमोसोम और डीएनए के इर्द गिर्द कॉर्टेक्स की लेयर मौजूद होती है और इस कॉर्टेक्स की लेयर को इम्परमिएबल और रिजिड कोट प्रोटेक्ट करता है। और इन स्पोर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सोस्पोर्स और दूसरे एंडोस्पोर्स। अगर बैक्टीरिया स्पोर्स को अपने वेजिटेटिव बॉडी के आउटसाइड क्रिएट करे तो उन्हें हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं। यानी बैक्टीरिया स्पोर्स को अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में क्रिएट करता है लेकिन वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्रिएट करता है, आउटसाइड ऑफ द वेजिटेटिव सेल क्रिएट करता है, जिसको हम एक्सोस्पोर कहते हैं। जबकि अगर वो अपने जो स्पोर्स को क्रिएट करता है अपनी वेजिटेटिव बॉडी के इनसाइड उन्हें हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। बैक्टीरिया अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में स्पोर्स क्रिएट करता है। उन स्पोर्स के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम मौजूद होता है और उस डीएनए और क्रोमोसोम के इर्द गिर्द कॉर्टेक्स की लेयर मौजूद होती है और उस कॉर्टेक्स की लेयर को इम्परमिएबल और रिजिड कोट प्रोटेक्ट करता है। और इस स्पोर्स की दो टाइप्स हैं, एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स। अगर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया की वेजिटेटिव सेल के इनसाइड अगर ये स्पोर्स क्रिएट हो तो उन्हें हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। अगर ये जो स्पोर है बैक्टीरिया की वेजिटेटिव सेल के आउटसाइड क्रिएट होते हैं तो इन्हें हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड एट द लेटर स्टेज ऑफ द ग्रोथ। ये बैक्टीरिया के सेल की ग्रोथ की लेटर स्टेजेस में क्रिएट होते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं रेजिस्टेंट होते हैं एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के। कौन कौन सी एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए ये रेजिस्टेंट होते हैं? यानी लाइट हो, हाई लाइट इंटेंसिटी वगैरह, या हाई टेम्परेचर हो, डेसिकेशन हो, हाई या लो पीएच है, केमिकल एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया को हार्म कर सकते हैं। ये स्पोर्स उनके खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं और ये ग्रो करते हैं। जब इन्हें ये जो बैक्टीरिया ने जो स्पोर्स क्रिएट किए थे, जब इन स्पोर्स को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये नए वेजिटेटिव सेल के अंदर ग्रोथ कर जाते हैं। बैक्टीरिया को अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मिला, उसने क्या किया? खुद के अपने वेजिटेटिव सेल के इनसाइड या आउट ऑफ द सेल, यानी अगर इनसाइड द सेल क्रिएट करता है तो इसे हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। अगर आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल क्रिएट करता है जिसे हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक का सेंट्रल कोर, साइटोप्लाज्मिक के सेंट्रल कोर में डीएनए या क्रोमोसोम, यानी इस स्पोर्स के अंदर डीएनए या क्रोमोसोम मौजूद होता है। उस क्रोमोसोम के इर्द गिर्द कॉर्टेक्स की लेयर मौजूद होती है
है और इस कॉर्टेक्स की लेयर को इम्परमिएबल एंड रिजिड कोट प्रोटेक्ट करता है। और ये जो स्पोर्स हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के। कौन कौन सी एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के? हाई लाइट इंटेंसिटी वगैरह, हाई टेम्परेचर हो, डेसिकेशन हो, पीएच हो, या केमिकल एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया को या स्पोर्स को बैक्टीरिया को हार्म कर सकते हैं, उनके खिलाफ ये जो स्पोर्स हैं रेजिस्टेंट होते हैं। और जब इन स्पोर्स को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले ये ग्रो करते हैं और नए वेजिटेटिव सेल में चेंज हो जाते हैं। और सिस्ट्स क्या है, ये स्पोर्स क्या थे कि वो तमाम जो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं और वो लेटर स्टेज ऑफ द ग्रोथ में डेवलप होते हैं। जबकि समटाइम्स कुछ बैक्टीरिया में क्या है कि कुछ डोरमेंट थिक वॉल्ड डेसिकेटिंग रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। यानी वो तमाम जो स्पोर्स और सिस्ट में मेन डिफरेंस क्या है, स्पोर्स तमाम इन्वायरमेंटल एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि जो सिस्ट हैं ये सिर्फ डेसिकेटिंग रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी डोरमेंट और थिक वॉल्ड होते हैं और ये वो डेवलप जो स्पोर्स थे वो डेवलप करते हैं लेटर स्टेज ऑफ द ग्रोथ में, ग्रोथ की लेटर स्टेजेस में। जबकि जो सिस्ट होते हैं ये रिप्रोडक्शन की ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेटिव सेल उस वक्त ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो सिस्ट है जर्मिनेट ओनली अंडर द फेवरेबल कंडीशंस, ये सिर्फ रेजिस्टेंट है डेसिकेशन के खिलाफ। और जब डेसिकेशन ना हो यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट मौजूद हो तो ये सिस्ट ग्रो करता है और एक नया वेजिटेटिव सेल में चेंज हो जाता है। और ये हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, यानी डेसिकेशन के अलावा वो तमाम जो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक हीट है, हाई टेम्परेचर है, पीएच है, केमिकल एजेंट्स है, ये उसके खिलाफ रेजिस्टेंट नहीं होते। और सिस्ट कौन कौन से बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं तो उसमें एग्जांपल है कौन सी, एजोबैक्टर बैक्टीरिया। एजोबैक्टर बैक्टीरिया के अंदर सिस्ट मौजूद होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने बैक्टीरिया के अंदर स्पोर्स को, स्पोर्स के साथ सिस्ट को देखा। स्पोर और सिस्ट दोनों अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में पैदा होते हैं और दोनों का सेंट्रल कोर में डीएनए और क्रोमोसोम मौजूद होता है, इर्द गिर्द थिक वॉल प्रेजेंट होती है। डिफरेंस क्या है, स्पोर्स तमाम इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशंस के खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि जो सिस्ट है सिर्फ डेसिकेटिंग रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो स्पोर्स हैं वो लेटर स्टेज ऑफ द ग्रोथ में डेवलप होते हैं, जबकि जो सिस्ट हैं ये ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेटिव सेल उस वक्त ये ग्रोथ करते हैं। और सिस्ट की एग्जाम्पल क्या है, एजोबैक्टर बैक्टीरिया। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।